Hello beautiful people, welcome back to my channel Purnima Love Infinity and welcome back to another episode of Saturday Story Time. So guys, पिछले हफ्ते जो मैंने आप लोगों के साथ में सैटरडे स्टोरी टाइम की हॉरर स्टोरी शेयर की थी वो थी रिलेटेड मेरे पापा से, यानी मेरे पापा ने ही मुझे वो स्टोरीज बताई थी जो उनके साथ में सच में घटी थी, राइट। तो ऐसा हुआ कि मैं जब अपने मम्मी पापा से बात कर रही थी पिछले ही सैटरडे को, जब मैं ये वीडियो एडिट करके डाल रही थी, तो उसी टाइम पे मैं उनसे बात करने लगी और मैंने पापा को ये बताया कि आप लोग को जो है सैटरडे स्टोरी टाइम की स्टोरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं और इसीलिए मैं खोज रही हूँ कि मुझे कुछ और नई नई स्टोरीज़ मिले जो कि सच में घटी हुई हो किसी के साथ भी। तो इस तरह की अगर कोई स्टोरीज़ आपको पता चलती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने ऐसा कहा पापा के साथ और पापा का इंस्टेंट रिएक्शन ऐसा था कि जो मेरे पापा हमेशा मतलब इग्नोर करते हैं इन बातों को और हमेशा नाना करते रहते हैं, बोलते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने खुद से मुझे ये कहा कि इस तरह की स्टोरीज़ तो बहुत सारी हैं और सच वाली हैं एकदम। तो फिर मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और मैंने जो है पापा से पूछ लिया कि क्या स्टोरीज़ हैं, मुझे भी बताइए। तो उन्होंने जो है मुझे दो और स्टोरीज़ बताई हैं जो कि रिलेटेड है पिछले ही स्टोरी से। ओके, वही दो स्टोरीज़ मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए आज के सैटरडे स्टोरी टाइम को शुरू करते हैं। तो गाइज़, आप लोगों को याद होगा कि पिछले हफ्ते जो मैंने आप लोगों को स्टोरीज़ बताई थी उनमें से जो दूसरी स्टोरी थी उसमें मैंने आप लोगों को एक रेल लाइन पे जो घटना घटी थी मेरे पापा के साथ में वो मैंने आप लोगों को बताई कि किस तरह से जब पापा ड्यूटी पे थे और ट्रेन चला रहे थे तो उन्हीं के ट्रेन पटरी पे, जिस पटरी पे उनकी ट्रेन जा रही थी उसी पटरी पे उन्होंने एक साया सा देखा था या इंसान जैसा ही कुछ देखा था जो कि बहुत हॉर्न मारने पर भी नहीं सुन रहा था। एंड देन जो है वो एक औरत जैसी दिख रही थी जो टकराई लास्ट में ट्रेन से और फिर उसका नामो निशान ही नहीं था कहीं पे। तो उसी से रिलेटेड कुछ आज की भी स्टोरी है, पहली वाली। तो आज की जो पहली स्टोरी है उसमें ऐसा होता है कि अगेन ये भी पापा के साथ में ही हुआ, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि पापा और एक और जो असिस्टेंट थे वो अगेन ट्रेन चला रहे थे एज़ यूजुअल, और वो ट्रेन चलाते चलाते जिस पटरी पे उनकी गाड़ी चल रही थी उसी पटरी पे उन्होंने देखा कि दूर से उन्होंने देखा कि कोई जो है मतलब बहुत ही सफ़ेद लिबास में यानी सफ़ेद कपड़ों में, और कुछ ये कपड़े कुछ इस तरह के थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये औरत है या मर्द है, ठीक है। बाद में जैसे ही गाड़ी थोड़ी नज़दीक आने लगी तब उनको पता चला कि ये कुछ मर्द की जैसा ही है, औरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा था कि ये पीछे से उन्होंने देखा उस चीज़ को और गाड़ी जिस पटरी पे चल रही थी उनकी सामने सामने वो देख रहे हैं कि जो ट्रैक है उस पे सामने सामने कोई एक इंसान रूपी चीज़ जो है वो चले जा रही है, ठीक है। तो इनको फिर थोड़ा सा डाउट तो लगता ही है क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, बट फिर भी क्या है ना कि इनकी ड्यूटी ऐसी ही है कि मतलब ये अंदाज़ा लगा के नहीं कर सकते हैं, और अगर वो सच में कोई इंसान हुआ जिससे अगर गाड़ी टकरा जाती है और अगर उसे कुछ हो जाता है तो अगेन ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि फिर ये ड्राइवर हैं तो इनको देखना पड़ता है कि सामने में अगर कोई इस तरह का सुसाइडल केस मतलब कोई सुसाइड करने के लिए आया है या फिर कोई हो सकता है कि कोई सुन नहीं पाता हो और वो पटरी पे किसी तरह से आ गया हो। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, ये लोग चांस तो ले नहीं सकते, इसीलिए इनको जो है उस चीज़ को इंसान ही समझ के चलना पड़ता है जब तक कि वो श्योर ना हो जाए कि ये इंसान नहीं कोई और चीज़ है। सेम पटरी थी, सेम जगह थी या दूसरी जगह थी मुझे नहीं पता, बट पापा ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि ये सेम पटरी पे हुआ था, ठीक है। तो ये कोई और जगह पे हुई थी, बट आप जानते हैं कि रेल लाइंस वगैरह में बहुत लोगों का एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बहुत लोगों के सुसाइड्स हो जाते हैं, बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे देखनी तो बहुत ही स्वाभाविक है ना। तो ऐसे ही कुछ हुआ था, ट्रेन जा रही थी और उनको पटरी पे कोई एक सफ़ेद कपड़ों में कोई एक इंसान देखा जो कि मर्द जैसा लग रहा था और वो चले जा रहा था उसी पटरी पे सीधा
जिस तरफ गाड़ी चल रही थी वो भी उसी तरफ चल रहा था, ठीक है। तो इन्होंने जो है, पापा ने और वो असिस्टेंट ने उनको सिर्फ पीछे से देखा, उसका शक्ल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो ये चलते जा रहा था और जैसा कि इनका काम है और ये उनको उस चीज़ को जो है, अगर वो इंसान है तो उसको पता चले कि पीछे से ट्रेन आ रही है, अब ये चिल्लाएंगे तो सुनाई तो देगा नहीं उसे, इसलिए इन्होंने जो है हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। अब ट्रेन का हॉर्न बहुत ज़ोरों से बजता है, ये तो हम सब जानते ही हैं कि ट्रेन का हॉर्न कितनी तेज़ी से, कितने ज़ोर से बजता है। और अगर कोई इंसान होगा और अगर उसके कान काम कर रहे हैं तो उसको तो भाई सुनाई देना चाहिए। बट ये इंसान जो है, अगेन इतनी रात को ये सारी चीज़ें होती हैं, आधी रात को, कि यहाँ पे समझ में भी नहीं आता कि ये सच में इंसान है या कोई और। अगर इंसान है तो इस टाइम पे रेल पटरी पे इस तरह से क्यों चल रहा है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, हॉर्न बजाया 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 और फिर जब बिल्कुल भी नहीं सुना तो इन्होंने अगेन जो है ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद भी वो चीज़ जो है टकरा जाती है ट्रेन से, इस बार भी। हाँ, ये इस तरह से ही होता है, आप चाहे ब्रेक लगा लो, चाहे कितना भी इसको बचाने की कोशिश करो, बट वो जो है ट्रेन से टकरा ही जाती है। तो वो चीज़ जो है ट्रेन से टकराई और उसके बाद फिर इन लोगों को क्योंकि चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई इंसान तो नहीं है, तो इनको रिपोर्ट करना पड़ता है अगर किसी इंसान ने सुसाइड कर लिया है। जब ये ड्यूटी पे थे तो उस टाइम पे अगर किसी का सुसाइड वगैरह या एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उस चीज़ को जो है पापा लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो उसी के लिए जो है ये लोग उतरे ट्रेन से, ट्रेन को इन्होंने ब्रेक लगाया एंड देन ट्रेन जब रुक गई तो ये लोग ट्रेन से उतरे और जितनी लंबी ट्रेन थी उतनी तक पीछे जाके इन्होंने चेक किया, क्योंकि गाड़ी ऑब्वियसली अगेन जो है टकराने के बाद थोड़ा आगे जाके ही रुकेगी। तो जब ट्रेन रुकी तो वहाँ इंजन से लेके पूरा जो पीछे गार्ड का पेटी होता है वहाँ तक वो लोग जाके चेक किए। एंड जब वो लोग चेक करने लगे तो वहाँ पे कुछ भी उन लोगों को नहीं मिला, ना कोई खून का निशान था, ना कोई कटा हुआ बॉडी का पार्ट था, ना ही उसकी बॉडी थी, ना सर था, ना पाँव था, ना कुछ। और जैसे ही ये लोग ट्रेन पे वापस अपने इंजन पे चढ़ जाते हैं और ट्रेन चलाने लगते हैं तो वही सेम चीज़ जो भी उनको पटरी पे दिख रही थी, सेम वही इंसान उनको बहुत दूर चल के जाता हुआ जंगल की तरफ दिखता है। तो सोच लीजिए आपकी ये कितना मतलब भयंकर हो सकता है ये सब कुछ। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं रेल लाइन पे हो या अगर कोई ड्यूटी पे हो, स्पेशली इनकी तो नाइट ड्यूटीज़ भी अक्सर लगती हैं। तो रात में कोई अगर ट्रेन चला रहे हो तो इस तरह की चीज़ें, एक तो बंदा डरा हुआ होता है कि कहीं किसी ने सुसाइड तो नहीं कर लिया इनकी ट्रेन के आगे आके, तो वो अलग एक फिर हेडेक हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें बहुत झमेले होते हैं। तो वो सब रिपोर्ट करना पड़ता है और फिर इंक्वायरीज चलती रहती हैं। तो ये एक टेंशन होता है। ऊपर से अगर कोई इंसान इतना सब कुछ चेक कर ले और उसके बाद में देखता है कि वही इंसान जो है वो दूर में जंगल की तरफ चलता जा रहा है, क्योंकि जब इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वो चीज़ जो है ट्रेन से टकराई है, तो कैसे ये मुमकिन है कि वो इंसान अगर मरा भी नहीं है, जिंदा भी होगा तो ट्रेन से टकराया होगा, तो ज़रूर उसकी हालत इतनी तो ख़राब हो गई होगी कि मतलब ट्रेन तो बड़ी तेज़ी से चलती है, बचना तो नामुमकिन है। अगर कोई बच भी जाता है तो फिर उसकी हालत तो ख़राब होनी ही है। और यहाँ तक कि ऐसा जो इंसान वो दिखता है तो वो बिल्कुल एकदम सही, बहुत ही सही वाले कंडीशन में दिखता है। ऐसा नहीं कि उसे कोई चोट लगी है, वो लंगड़ा के चल रहा है या उसे कुछ चोट आई है, कुछ भी नहीं। वो एकदम बहुत मस्त में चलता हुआ जंगल की तरफ जाता हुआ दिखता है। तो ये एक वादा थी और ये एक जो एक्सपीरियंस था जो मेरे पापा के साथ में अगेन हुआ है। और साथ ही कुछ और जो ड्राइवर्स हैं, गार्ड्स हैं और असिस्टेंट लोको पायलट्स यानी असिस्टेंट ड्राइवर्स वगैरह हैं, तो उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक ही जगह पे जो है एक इंसिडेंट होता है। सब लोगों के साथ में ही एक एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत लोगों के साथ में। तो वो उन लोगों ने जो है मेरे पापा के साथ में शेयर की थी, उससे मैं आपको अगली कहानी में अभी सुनाने वाली हूँ। तो गाइस, आज की जो दूसरी कहानी है या दूसरी जो एक्सपीरियंस है दूसरा, वो मेरे पापा के साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पापा के साथ में जो लोग और भी काम करते हैं, बहुत सारे जो असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं, गार्ड्स हैं और ड्राइवर्स हैं, उनमें से बहुत लोगों के साथ में ये चीज़ जो है
हुई है। और वो लोग एक इंसान ने नहीं बल्कि कई लोगों ने जो है पापा के साथ में ये चीज़ शेयर की है, और जिन्होंने भी बताई है पापा को ये वाली स्टोरी, उनके खुद के साथ में ये हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही सच्ची घटना है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि अगर झूठ है तो एक इंसान बोल सकता है, सब तो नहीं बोल सकते ना, और सबके साथ एक जैसा एक्सपीरियंस होना तो फिर मुमकिन भी नहीं है। तो होता ऐसा है कि खुर्दा रोड नाम का एक स्टेशन है, उड़ीसा में है। अगर आप लोग उड़ीसा में हो या उड़ीसा से आते जाते हो वाया ट्रेन, तो आप लोग जानते होंगे कि एक स्टेशन है खुर्दा रोड। तो पापा की जो ड्यूटी है, और बहुत सारे यहाँ खड़गपुर में जो लोग भी असिस्टेंट ड्राइवर्स हैं या गार्ड्स हैं, इनकी ड्यूटी जो है उड़ीसा में मैक्सिमम यहाँ से खड़गपुर से वो लोग जाते हैं खुर्दा रोड तक और फिर वापस आते हैं, या तो फिर इनका भुवनेश्वर पड़ता है या भद्रक पड़ता है, या फिर पूरी जो जगन्नाथ धाम जो है, पूरी धाम जो है जगन्नाथ का, वहाँ पर भी जाते हैं ये लोग और वहाँ से वापस आते हैं। इस तरह से उड़ीसा में जो है इनका खुर्दा रोड तक का डिस्टेंस है जो ये लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो इनकी ड्यूटी वहाँ तक पड़ती है। अब खुर्दा रोड से खड़गपुर आते वक्त जो एक स्टेशन, पहला स्टेशन पड़ता है, तो नाम जो है मुझे अभी याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कि उस स्टेशन का नाम क्या है। ठीक है, तो ये इस स्टेशन पे अक्सर क्या होता है, जो रेल लाइंस होती हैं ये प्रॉपर स्टेशन में ये चीज़ नहीं होती है, बट जो खुर्दा रोड से, हाँ पापा ने बताया कि खुर्दा रोड से जो उसका नेक्स्ट वाला स्टेशन है ना, इसके बीच की जो पटरी है या इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस में जो है ये वाली इंसिडेंट होती है हमेशा, ये वाला एक्सपीरियंस होता है हमेशा बहुत सारे ड्राइवर्स और लोको पायलट्स वगैरह के साथ में। तो ऐसा होता है कि जब वो ट्रेन लेके आते हैं तो उनको ऐसा लगता है, कुछ लोगों को जाते वक्त ऐसा एक्सपीरियंस हुआ और कुछ लोगों को वापस आते वक्त ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब वो ट्रेन चला रहे हैं तो उनको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि गाड़ी चलाते चलाते जो है इनकी पटरी के एकदम सामने जो है ऐसा लगता है कि कोई इंसान एकदम सफ़ेद कपड़ों में जो है आके वहाँ पे इनकी पटरी पे लेट गया है सुसाइड करने के लिए। ठीक है, और जैसे ही ये लोग उसे देखते हैं और ये लोग घबरा जाते हैं कि भाई ये पता नहीं कौन आया है सुसाइड करने के लिए, और ये लोग हॉर्न बजाने लगते हैं तो भी वो उठता नहीं है। फिर ये लोग ब्रेक मारने को सोचते हैं ना, तो उसी टाइम में देखते हैं कि एक और इंसान जो है वो भी सफ़ेद कपड़ों में आता है और उसके बाद में उस इंसान को जो है पैरों से पकड़ के खींच देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो जो इंसान पटरी पे लेटा हुआ है उसको उसके दोनों पैरों को पकड़ के जो है दूसरा इंसान, जो अगेन खुद भी वाइट कलर के कपड़े पहने हुए होता है, वो उसको दोनों पैर पकड़ के खींच देता है और पटरी से साइड कर देता है, और फिर दोनों गायब हो जाते हैं। तो इस तरह की वारदात जो है ये बहुत सारे लोगों के साथ में हुई। मुझे जब पापा ने बताया तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घर पे, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि कभी कोई सुसाइड करने के लिए वहाँ पे गया हो, उसी पटरी पे हो सकता है वो सुसाइड करने के लिए गया हो, और हो सकता है कि कोई आत्मा या फिर कोई इंसान ही उसे बचाने के लिए पहुँच गया हो ठीक टाइम पे, और उसने उसको खींचने की कोशिश की हो, बट अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि दोनों ही ट्रेन से टकरा के उनकी मौत हो गई होगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है और ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद यही सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से वो लोग पूरे सिचुएशन को वहाँ पे क्रिएट करते हैं और जिस तरह से वो लोग दिखाते हैं कि एक बंदा आके सुसाइड करने के लिए ट्रेन के सामने लेट जाता है और फिर दूसरा बंदा आता है उसको बचाने के लिए, उसके पैर खींचता है और फिर दोनों गायब हो जाते हैं। इसका मतलब तो यही हो सकता है ना कि शायद ऐसा सच में किसी के साथ हुआ होगा, बट अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि जो सुसाइड करने आया था और जो बचाने आया था, दोनों ही ट्रेन से टकरा के हो सकता है उनकी मौत हो गई हो। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं काफ़ी सारी। ये दो स्टोरीज़ हैं जो मुझे पापा ने पिछले हफ्ते बताई थी, तो मैंने सोचा कि इस हफ्ते मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर कर दूं। एक और जो इंसिडेंट है वो मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीक शेयर करूंगी। तो आई होप कि आज की जो ये दो हॉरर स्टोरीज़ हैं वो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर दीजिएगा,
ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। और गाइस, अगर आप लोगों के पास में ऐसी कोई भी सच्ची घटना है, सच्ची स्टोरी है जो आप लोगों के साथ में घटी है, आपके घर वालों के साथ में घटी है, या आपने किसी से सुनी है, तो आप मेरे साथ में इन स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। या तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं और अपनी पूरी स्टोरी जो है शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। और मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी है वो मैं स्क्रीन पे आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। तो गाइज, आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ अपनी स्टोरीज जल्द से जल्द शेयर करेंगे, जिसको मैं अपने वीडियोस में सबके साथ में शेयर करूंगी। तो गाइज, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय।